एक नया सवेरा। गांव में सुबह के समय का दृश्य अत्यंत खूबसूरत था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट, हरे भरे खेत और हल्की ठंडी हवा मानो हर किसी को एक नया सवेरा देने की प्रतीक्षा में हो। रमेश, जो इस गांव का एक मेहनती किसान था, हमेशा की तरह तड़के उठकर अपने खेत की ओर निकल गया। खेतों में जाते समय वह अपनी बैलगाड़ी में हल और अन्य उपकरण लेकर जाता था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलकता था, मानो उसे अपने परिश्रम पर पूरा भरोसा हो। रमेश का जीवन सरल और साधारण था। वह अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। गीता एक स्नेही और जिम्मेदार महिला थी, जो रमेश के साथ हर मुश्किल में खड़ी रहती थी। उनके दोनों बच्चे सूरज और पिंकी स्कूल में पढ़ते थे। रमेश और गीता का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। एक दिन जब रमेश अपने खेत पर काम कर रहा था, अचानक उसके दोस्त मोहन ने आकर बताया। रमेश, सरकार ने गांव में एक नई योजना शुरू की है जिसमें किसानों को खेती के लिए नए औजार और बीज मिल सकते हैं। रमेश को यह सुनकर खुशी हुई और उसने सोचा कि शायद यह योजना उनके परिवार के भविष्य को बेहतर बना सकती है। अगले दिन रमेश अपने गांव के सरपंच से मिला और योजना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सरपंच ने बताया। रमेश, इस योजना के अंतर्गत तुम्हें सरकारी मदद से उन्नत बीज और खेती के लिए नए उपकरण मिल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने खेत के दस्तावेज और एक आवेदन पत्र भरकर देना होगा। रमेश ने बिना देर किए आवेदन कर दिया और कुछ दिनों बाद उसे सरकारी सहायता प्राप्त हुई। नए औजार और अच्छे बीजों से उसने अपनी खेती में बदलाव किए। अब उसका खेत पहले से कहीं अधिक उपजाऊ हो गया था। उसने अपने खेत में नई फसलें लगाईं और पूरे दिल से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगीं और अब उसे हर मौसम में भरपूर फसल मिलने लगी। कुछ ही महीनों में रमेश की स्थिति में काफी सुधार आ गया। उसका परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा था। बच्चों की पढ़ाई पर और ध्यान दिया जा रहा था और रमेश और गीता का सपना धीरे धीरे साकार होता दिख रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रमेश को भी बुलाया गया। रमेश ने सभा में अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे सरकारी योजना की मदद से उसकी जिंदगी में बदलाव आया। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को भी प्रेरित किया कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सभा के अंत में रमेश को गांव के सरपंच द्वारा सम्मानित किया गया। उसके गांव वाले भी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। यह सम्मान रमेश के लिए नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसके परिवार के संघर्ष का फल था। रमेश का यह सफर सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि गांव के हर उस किसान के लिए प्रेरणा बन गया जो मेहनत और हिम्मत से अपने जीवन को बदलने का सपना देखता था। रमेश और उसका परिवार अब भी उसी गांव में रहते हैं, लेकिन उनका जीवन अब पहले से बहुत बेहतर और संतोषजनक है। इस प्रकार रमेश की मेहनत, आत्मविश्वास और उसकी पत्नी गीता का साथ उसके परिवार के लिए एक नया सवेरा लेकर आया, जो उनके जीवन में खुशियों की किरणें बिखेरता रहा।